नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि लुट्टन सिंह जो है वो श्यामनगर में दंगल देखने जाता है, मेला देखने जाता है और वहाँ वह चांद सिंह यानी जो शेर के बच्चे की उपाधि जिसको मिली हुई थी उस पहलवान को वह चुनौती दे देता है। राजा साहब उसे लड़ने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन लुट्टन सिंह राजा साहब से प्रार्थना करता है, अनुनय करता है, विनय करता है कि उसे एक बार लड़ने दिया जाए और राजा साहब उसे अनुमति दे देते हैं। सभी लोग जो है वो लुट्टन के विरोध में थे, सभी जो है चांद सिंह के पक्ष में थे, क्योंकि सभी को पता था कि चांद सिंह जो है एक बहुत ही अच्छा पहलवान है और उसके आगे कोई नहीं टिकता। लेकिन लुट्टन के समर्थन में उसका सिर्फ ढोल था और इस ढोल की आवाज़ से ही प्रेरित होकर लुट्टन जो है वो चांद सिंह जैसे बड़े पहलवान को चुनौती देकर उसे हरा सकने में समर्थ होता है, क्योंकि लुट्टन जो है वो ढोलक की आवाज़ को ही यानी ढोल को ही अपना गुरु मानता था। तो आइए हम देखते हैं अब हमारा जो पाठ है कि उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। जब लुट्टन सिंह ने जो है राजा साहब के सामने चांद सिंह को हराया तो राजा साहब ने उसे जो है राज दरबार में पहलवान की पदवी दे दी, यानी पहलवान के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद से ही लुट्टन जो है उसकी कीर्ति यानी उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए, यानी राज दरबार में उसे अच्छा पौष्टिक भोजन मिलने लगा। हर रोज उसकी व्यायाम तथा राजा साहब की जो कृपा दृष्टि थी, जो स्नेह दृष्टि थी, राजा साहब का जो प्यार था, उसने लुट्टन का जो यश है उसको और भी बढ़ा दिया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवान को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। यानी लुट्टन ने राज दरबार में आने के बाद जो सब नामी पहलवान थे सबको हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। लुट्टन ने भी उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम जो है दूर कर दिया। काले खां नामक एक और पहलवान था, उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि जब भी वो अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता था तो प्रतिद्वंदी उससे मतलब डर कर ही या तो मैदान छोड़कर भाग जाते थे या वो हार जाते थे। तो लेकिन लुट्टन पहलवान ने उसे भी हराकर लोगों का जो भ्रम था कि काला खां नामक जो पहलवान है उसे कोई नहीं हरा सकता, लोगों का ये भ्रम भी जो है वो दूर कर दिया। यानी खुद को उसने सबके सामने अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। यानी अब सब जो है वो सबके लिए जो है दर्शनीय जीव ही रहा, यानी सब उसके दर्शन की इच्छा रखते थे। वो जैसे पिंजरे में बाघ दहाड़ता है वैसे ही वह भी चिल्लाता था, बोलता था, खुशी से गर्जना करता था, तो लोग उसे राजा का बाघ कहते थे। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चुहल करने की सोचती। यानी लुट्टन सिंह अब एक जाना माना पहलवान बन चुका था और जब भी वह मेले में जाता तो लंबा चोगा पहने यानी लंबे जो गाउन टाइप है वो पहनता और अस्त व्यस्त पगड़ी यानी पगड़ी को ठीक से नहीं जैसे उसे बांधनी थी वैसे ही बांध लेता और मतवाले हाथी की तरह चलता। दुकानदार उसे मजाक करते, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बनाया, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों जैसे स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आवे 1.5 सेर। यानी पहलवान जो है वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1.5 सेर यानी 1.5 किलो रसगुल्ले खा जाता था। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की ग्लोरिया ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसका अजीब सा हुलिया रहता, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम भी घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी जब पहलवान 2 किलो रसगुल्ले उदरस्त करके यानी अपने पेट में डालकर 2 किलो रसगुल्ले खाकर और मुंह में वो 8-10 जो है पान की गिलोरिया यानी 8-10 पान जो है वो मुंह में ठूस लेता और उस पान के रस से उसकी ठुड्डी लाल हो जाती
और अपनी मस्ती में वो मेले में घूमता। और जब मेले से वो वापस राज दरबार में आता तो उसका जो हाल होता था वो अजीब होता था। वह आंखों पर अबरक होता है कई रंगों का चश्मा जैसे बच्चे पहनते हैं, वैसा हाथ में खिलौने और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ वह वापस आता। अंत में लेखक ने कहा कि बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के समान ही हो गया था। यानी पहलवान था और पहलवान जो है अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उसकी बुद्धि का विकास कम हो पाया और उसकी बुद्धि जो है जैसे बच्चों की बुद्धि होती है यानी थोड़े से नासमझ होते हैं, वैसा ही पहलवान की बुद्धि भी हो गई थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि उसे कोई लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन सिंह को आज्ञा नहीं देते थे, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल उछालकर अपने को सांड या वैसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख कर मुस्कुराते रहते। यानी अब जब लुट्टन जब भी दंगल में आता तो ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने जो पहलवानी था उसका प्रदर्शन करने लगता। या तो उसकी जोड़ी का कोई मिलता भी नहीं था, यदि मिल भी जाता था तो राजा साहब उसे लड़ने के लिए मना कर देते थे और फिर जो है वो अपने आप को उछल कर एक अच्छा पहलवान साबित करने की कोशिश करता रहता था और राजा साहब उसे देख कर ही मुस्कुराते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार चुकी थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास से निकल पड़ता था, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। और इस प्रकार जो है लुट्टन को 15 साल जो है वो राजमहल में बिता लिए। राजमहल में बीत गए थे। पहलवान अजय रहा, यानी पहलवान को कोई नहीं हरा पाया। और अब वह दंगल में अपने दोनों बेटों के साथ उतरता था। उसकी सास मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके मर चुकी थी। उसके दोनों बेटे ही बाप की तरह ही अच्छे पहलवान थे, यानी तगड़े और मोटे और मांसल थे। वो लुट्टन से भी ज़्यादा मतलब उनका जो है वो अच्छा शरीर था, पहलवान थे। लुट्टन से भी ज़्यादा पहलवानी या कुश्ती जो है वो लड़ने वाले थे। दोनों ही लड़के जो हैं राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता। लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। समझे ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ मेरा गुरु पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे ढोल की आवाज़ से प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। अब जो है पहलवान के दोनों बेटे जो हैं वो राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों को ही जो है जो लुट्टन है वह शिक्षा देता था। प्रातःकाल उन्हें ढोल बजा कर कसरत कराता, कुश्ती जो दंगल के जो नियम थे वो सिखाता और रात को लेटकर उन्हें हमारी जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी वो शिक्षा देता था और उन्हें समझाता था कि हमेशा ढोल का आदर करना, क्योंकि लुट्टन ने अपने बच्चों को बताया कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसका गुरु जो है सिर्फ यह ढोल है। दंगल में उतरने से पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की वह नित्य शिक्षा दिया करता था। यानी व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी कुश्ती के साथ साथ दंगल के साथ साथ पहलवान अपने बच्चों को देता था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।